आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। जो कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसको हम लोग अभी यहाँ हल करेंगे और फिर आप लोग रिवीजन पीछे करते रहिए। सिलेबस कैसे ख़त्म अगर नहीं होगा वो हमारे ऊपर है, आप लोग करते चलिए। और एक बात आप लोगों से कि इस बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आप सभी को भरना है, ठीक है, और उसका फ्री में हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का फुल तैयारी करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 8 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, किसी को लग रहा है कि नहीं स्लो पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब में एक फंक्शन दिया है 3 डॉट करके होगा ऊपर में, जहाँ वीडियो आप प्ले करते हैं उसमें, वहाँ से क्लिक करके जैसे वीडियो का क्वालिटी बढ़ाते हैं ना, कम बेसी करते हैं, उसी में नीचे में आएगा स्पीडोमीटर होगा, ठीक है, स्पीड कम बेसी करने का आवाज़ का। तो वीडियो का स्पीड कम बेसी आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। किसी को स्लो लग रहा है तो आप वहाँ से स्पीड कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, मैंने 8 का 15 घर पढ़ना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एक एपी यहाँ से हम लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे 8 का 15 गुणज मतलब 8 गुना 1, 8 गुना 2, है ना, इस तरह से, और सबको जोड़ना है, कर योग करना है, ठीक है। फिर 8 गुना 3 इस तरह से, फिर ये चलते जाएगा कहाँ, तो 8 गुना 15, ठीक है, 15 घर तक, 15 गुणज का योग कह रहा है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, फिर ये बढ़ते चला जाएगा और 15 8 कितना हो जाएगा 120 ये, और इन सब को जोड़ना है। ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, तो प्रथम पद हमें पता हो गया 8, यहाँ से सार्वअंतर निकाल लीजिए, 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना 8, और ये आपका अंतिम पद हो गया, यानी कि an बराबर कितना 120, ठीक है। और 15 यहाँ करा 8 के 15 गुणज मतलब 15 घर तक इस तरह से लिखना और सबको जोड़ना, यानी कि n का भी मान हमको पता है कितना, तो 15, तो सबको जोड़िए। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 और a प्लस an, शॉर्ट वाला फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ 15 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/2, a का मान 8 है तो यहाँ 8 रख देते हैं, an का मान 120 रख दीजिए, और बस गुना भाग कर लीजिए, इसमें और कुछ है नहीं। ये हुआ, ये 128 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, इसको गुना कर लीजिए, ये काम आप लोगों का है, इसको गुना कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ये टोटल को अगर जोड़ दें 15 घर तक, तो इनको गुना करने के बाद जितना आएगा उतना है, कर लीजिए। 15 चौका 60, 6 बचेगा, और 15 छक 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 960। तो एक बार इसको आप लोग गुना भी करके देख लीजिएगा अपने से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 धन पूर्णांक का जो 6 से विभाज्य यहाँ से एपी निकाल लेते हैं हम लोग कि जो 6 से विभाज्य हो, यानी कि 6 का पहाड़ा 40 घर तक लिख लीजिए, उतना बड़ा लिखना जरूरी नहीं है, अब शुरू में लिख लीजिए। देखिए ये 6 है ना, ये 6 से डिवाइड होगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 1, जैसे अभी यहाँ की सेम, फिर यहाँ लिखिए 6 गुना 2, फिर 6 गुना 3, और सबका योग निकालना है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं कॉमा की जगह, ये बढ़ते चला जाएगा, और कितना घर तक लिखना है, तो 40 घर तक, ठीक है। यही कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य, ठीक है। तो ये सभी नंबर 6 से विभाज्य होगा, 6 का 6 है ना, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ऐसे करते चल जाएंगे, और ये अंतिम वाला 6 चौक 24 यानी कि 240। सेम क्वेश्चन है जैसे यहाँ बनाया उसी तरह का। प्रथम पद ये शुरू वाला हो गया 6, यहाँ से सार्वंतर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि सबको जोड़ने के लिए ये अंतिम पद दिया है, अंतिम पद भी लिख लेते हैं। और एक बात, यहाँ से 40 धन पूर्णांक यानी कि n का मान दिया हुआ है 40, और ये अंतिम है, तो अंतिम पद आपको पता है 240, ठीक है। चलिए फार्मूला Sn का लगाते हैं, क्योंकि सभी का योग निकालना है,
ये n/2 a प्लस ए n का मान कितना है तो 40 है, यहाँ n का मान 40 रख देंगे, यहाँ भी 40 रख देंगे, n/2, a का मान 6 और an का मान 240। ठीक है, इसको कटा दीजिए 20, ये हो जाएगा आपका 20 गुना 240। अब इसको आराम से गुना कर लीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, जो भी गुना करके आएगा ये होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यहाँ दे रखा है। ठीक है, प्रथम n पदों का योग कितना है 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद मतलब s1 और प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा ये भी पूछ रहा है, और दूसरा पद क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, करना क्या है, इसका हल हम लोग लिखते हैं। यहाँ क्या दिया है n पदों का योग, यानी कि an बराबर 4n - n² है। ठीक है, जहाँ हम लोग लिखेंगे, जहाँ n बराबर कुछ भी रख दीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी रख दीजिए। हमें कह रहा है कि प्रथम पद मतलब शुरू का, यानी कि n का मान 1 है ना, ऐसा हम लोग रख सकते हैं, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं माना। ठीक है, तो n का मान हम लोग 1 रखने जा रहे हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यानी कि ये प्रथम पद आएगा। a1 तो यहाँ भी 1 रखिए, 4 × 1 यहाँ 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 यानी कि आएगा कितना 3। तो प्रथम पद हमें पता हो गया, प्रथम पद इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे, ये 1 बराबर 3, ये प्रथम पद आ गया। क्लियर है। अब फिर कह रहा है कि दूसरा है ना, प्रथम 2 पदों का योग, तो ये तो योग ही दिया हुआ है, यहाँ जो दिख रहा है ये योग ही है, इतना जो है, यानी कि n का मान 2 रखने जा रहे हैं। तो यहाँ 2 रखते हैं, तो a2 यहाँ 2 रख दीजिए, 4 × 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और -4, यानी कि आएगा कितना 4, यानी कि ये दूसरा पद भी। अच्छा, इसको ये 2 नहीं लिखना है, हम लोगों को योग कह रहा है तो ये 2 नहीं SN लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा S1 और S1 ये हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा S1। योग करना है ना, तो ये योग दिया है, तो योग को हम लोग SN लिखते हैं, और SN बराबर इतना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे S2 हो जाएगा, और ये हो गया हम लोगों का S2। ठीक है, तो S2 इतना आ गया। क्लियर है। अब फिर कह रहे हैं कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद में S2 में से S1 को घटा लीजिए, यानी कि यहाँ दूसरा पद की अगर बात किया जाए तो फार्मूला हम लोग यहाँ ये कर लेंगे कि दूसरा पद ये योग दिया है, तो दूसरा पद कितना होगा, तो S2 में से S1 को हम लोग घटा लेते हैं, जो आएगा वो आएगा आंसर। ठीक है, दूसरे पद का, तो 4 में से 3 घटा लीजिए, आएगा कितना 1, तो ये होगा आंसर। एक आंसर आपका यहाँ है, एक आंसर यहाँ है। ठीक है, अगर इकट्ठा आप लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख लीजिए, अगर यहाँ आप आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो इकट्ठा एक जगह लिखना हो तो यहाँ लिखिए कि अतः S1 यानी कि प्रथम पद 3, S2 माने दूसरे पदों का योग 4, और दूसरा पद मतलब A2 लिखेंगे दूसरा पद। ठीक है, ये हो जाए कितना 1। ठीक है, या नहीं तो यहाँ आप लिख दीजिएगा दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद, कोई दिक्कत, तो ऐसे आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, मैंने n निकालना है, और इनका योग क्या है। यही क्वेश्चन का पूछने का तरीका ये भी है। ठीक है, अलग ढंग से लिख भी दिया अथवा करके कि एक एपी में ये कितना है, तो ये 17 है, डी कितना है तो 9 है, और ये n इतना दिया है,
एन निकालना और एस एन निकालना है। सिंपल है कि नहीं? सब चीज़ दिया हुआ आपका। प्रथम पद ये हो गया और अंतिम पद ये हो गया। तो प्रथम पद देखिए, इसका हल हम लोग यहाँ करते हैं, यानी कि ए बराबर दिया है 17 और अंतिम ए एन बराबर दिया है 350 और डी का मान दिया है 9, है ना, यहाँ दिया है 9। अब इसमें भी देख सकते हैं ए का मान 17, डी का मान 9 और ये एन का मान इतना। एन निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा ए एन बराबर 350 है। इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, है ना। ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं, एन नहीं मालूम है कोई बात नहीं, डी का मान यहाँ 9 लिख दीजिए और ये हो गया 350। 17 इधर ले जाके घटाते हैं, एन माइनस 1 गुना 9 और ये 350 में से 17 को घटा दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 9। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ देखिए 4 में एक जाएगा 3 यानी 333। 9 से इसको कटाते हैं, है ना, या 3 से कटाइए, छोटा छोटा पार्ट में कटा दीजिए। 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3, फिर 3 से इसको कटा दीजिए। 3 तिया 9 और 3 सती 21, ठीक है 37। ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, यानी कि ये 37 जोड़ 1 हो जाएगा ये 38 एन का मान, ठीक है। तो ये एन का मान इतना आ गया। अब कह रहा है कि एस एन निकालिए, एक आंसर आपका यहाँ मिल गया। एस एन निकालना है तो एस एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। अगर अंतिम पद पता हो तो छोटा वाला फार्मूला लगा दीजिए n/2 और a प्लस ए एन, ये भी एक फार्मूला होता है। चलिए n का मान कितना आ गया 38, तो यहाँ रख देते हैं 38, यहाँ भी रखना होगा 38/2। a का मान कितना, तो a का मान 17 और अंतिम पद कितना 350। ये इसको कटा दीजिए, 2 एका 2, 9 दूना 18, 19 दूना 38, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 367। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, जो आएगा आंसर आएगा, ठीक है। इतना तो गुना आप कर ही सकते हैं, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें शायद ये 11 नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं किताब। नहीं ये 11 ही है ये, ठीक है। ए एन दिया हुआ, ए एन का मान आपको दे रखा है यहाँ 9 - 5n, तो हमें A1 A2 D और प्रथम 15 पदों का योग चाहिए, ठीक है। तो सब चीज़ दिया है ए एन। अब यहाँ देखिए इसका हल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। ये n बराबर दिया 9 - 5n, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं कि जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हैं लगातार, तो 1 से, क्योंकि ये 1 चाहिए तो n के जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों का जो रिजल्ट बनेगा गौर कीजिएगा, ये रिजल्ट बनेगा, यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो ये 9 - 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4। तो ये 1 का मान निकल के आ गया 4, ठीक है। आप भी एग्जाम में ऐसे घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें चाहिए A2, तो n के जगह पर 2 रख देते हैं, इस जगह पर 2 रख देते हैं, ये हम लोगों का समीकरण है, यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 9 - 5 इंटू 2, ये हो गया 9 - 10 यानी कि माइनस का 1, यानी A2 बराबर -1, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें चाहिए क्या, D चाहिए, तो D बराबर हम लोग जानते हैं A2 माइनस ये 1 होता है, तो D का जो मान आएगा A2 का मान -1 और A1 का मान 4, यहाँ रख दीजिए। तो D का मान जो निकल के आएगा ये -5 आएगा, ठीक है। ये भी एक आंसर आपका यहाँ, एक यहाँ और एक आंसर यहाँ आ गया। फिर कह रहा है कि 15 पदों का योग, यानी कि n का मान आपको दे रखा है 15, ठीक है। और फार्मूला हम लोग जानते हैं Sn बराबर n/2, है ना, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से n का मान 15, ये हो जाएगा 15/2,
2a को ही हम लोग a1 बोलते हैं। ये कितना है 4 है, यहाँ पुट कर दीजिए 4 प्लस n के जगह पर 15 क्योंकि यहाँ 15 दे रखा है -1 और d का मान अभी तुरंत निकाले -5 है ना, तो ये हो जाएगा -5। ठीक, चलिए 15/2 4 दूना 8, इसको घटाइए तो हो जाएगा ये 14 गुना -5। ठीक है, तो ऐसे ही साफ सुथरा आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये 8 और प्लस माइनस 14 पंचे 70। ठीक है, ये इसको हम लोग घटा देंगे तो ये घट जाने के बाद 62 आ जाएगा, माइनस का 62, इसको कटा लीजिए 31, -31 आएगा। अब ये 15 गुना -31, तो 15 एका 15 और 15 45, 45 सर ये कितना हो जाएगा 46, तो ये इतना आ जाएगा आंसर 15 पदों का योग S15 बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट बनाना है इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें बच गया है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये गुना आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिए, गुना तो गलती नहीं होना चाहिए। 15 एका 15, एक बचेगा 15 45, 45 से कितना हो जाएगा। ये 13 नंबर का क्वेश्चन और ये लास्ट ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग यहाँ दिया है, प्रथम 7 पदों का योग मतलब सम निकालना है, तो S7 बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना, ये 49। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है, तो यहाँ 289 है ना, तो ये दिया है, मतलब S17 बराबर इतना। ठीक है, देखिए करना क्या है, पहले ये और D का मान यहाँ से निकालना है। एक फार्मूला आपको पता होगा, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, यहाँ n के जगह 7 है, तो जहाँ n दिख रहा है वहाँ हम लोग 7 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चाहें तो आप फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें पता है S, यहाँ देखिए S7 लिखना है, तो n के जगह 7 पुट करना है, तो यहाँ 7 पुट कीजिए। यहाँ देखिए 2a कुछ नहीं मालूम ना, a मालूम ना d मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। n के जगह 7, यहाँ 7 रख देंगे, घटा 1 और ये d। अब इसको हल कीजिए, है ना। आप इतना या नहीं तो चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना बराबर दिया हुआ है कितना 49, तो इधर हम लोग 49 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 7/2 और यहाँ 2a प्लस 6d। ठीक है, बराबर कितना 49। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये 7/2 2 और यहाँ 2 जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे a प्लस 3d हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इतना, 2 से 2 कट जाएगा और ये 7 इधर लाएंगे तो नीचे में बटे में होगा, इससे अच्छा आप यहीं से काट लीजिए, जगह बच जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए a प्लस 3d = 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, कह रहा है क्या कि S17 बराबर दिया है इतना, तो इसका पहले फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। इसमें यहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 17 पुट कीजिए, तो ये 17/2 2a प्लस 17 में से 1 घट जाएगा d और इतना बराबर 289। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब 17/2 यहाँ 2a प्लस 16d बराबर 289। अब 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया और ये 17 इधर लाएंगे, तो यहाँ नीचे में 17 लिखा था, तो हम लोग जगह बचाने के लिए यहीं से काट लेंगे,
तो ये 17 बार में पूरा कटेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा हम लोगों का a + 8d बराबर का 17 समीकरण नंबर 2। ठीक है, a + 8d। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण नंबर 2 और घटा में समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा a + 8d बराबर का 17। ठीक है, और दूसरा a + 3d बराबर का 7। ये माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 5d और बराबर यहाँ 10। ठीक है, ये दोनों घट जाएगा। ये इसको हम लोग यहाँ कटाते हैं तो d का मान आ गया 2, d का मान निकल के आ गया 2। अब यही d का मान अब समीकरण 1 में या नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो छोटा वैल्यू समीकरण 1 में नज़र आ रहा है तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, तो एक क्या है, a + 3d बराबर 7, d का मान यहाँ पुट कर देते हैं 2 बराबर यहाँ 7। तो यहाँ a है, तो ये a 3 दूना 6 इधर ले जाते हैं, तो 7 में से 6 घटा देंगे तो a का मान निकल के आ जाएगा 1। यहाँ a का मान निकल के आ गया। हमें कह रहा है कि n पदों का योग चाहिए। अब कहाँ लिखें, देखिए यहीं हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, समझिएगा थोड़ा, पहले ये वाला लिखना है, उसके बाद ये वाला लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, n पदों का योग, देखिए फार्मूला n पद यानी कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करके जाना। n पद यानी कि n तो n ही दिया है, कुछ चेंज होगा नहीं। 2a, a का मान कितना आया, 1, यहाँ देखिए 1 यहाँ रख दीजिए 1। n तो कुछ मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं है। d का मान कितना आया अभी तुरंत निकाले, यहाँ 2, यहाँ रख देते हैं 2। अब इसको हल कर दीजिए, ये n/2, ये 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, ये 2 इसमें गुना कर दीजिए तो 2n - 2, ये और ये प्लस माइनस में कैंसिल, तो n/2 × 2n, 2 से 2 कट गया तो n गुना n बचेगा तो क्या हो जाएगा n², यानी कि Sn। n पदों का योग जो आएगा वो n² आएगा। ये हुआ हम लोगों का कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ करना है, फिर ये बीच वाला, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा बनता है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, अच्छा इसके बाद हम लोगों का है त्रिभुज, और त्रिभुज बड़ी मज़ेदार ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुतों को त्रिभुज में बहुत तरह का दिक्कत होता है, लेकिन वो सभी समस्या आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम ट्रिकी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, प्रमेय में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो सभी प्रमेय थ्योरम जो हम लोग पढ़ रहे थे 6.1, 6.2 या फिर जो भी है 6.6, है ना, ये सभी प्रमेय हम लोग एकदम ट्रिक में पढ़ लेना है आसानी से। फिर उसका शॉर्ट क्या वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इन सभी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये कल ही हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्लास आप लोगों का जो त्रिभुज होने वाला है उसको छोड़ना नहीं है किसी को। और इस बार आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म सब कोई भरेंगे और उसका तैयारी कराना वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाय, धन्यवाद।